गांव का नाम था बंसीपुर। छोटा सा गांव, पर किस्सों में बड़ा। वहां का सबसे चर्चित नाम था हरिया। लेकिन ये मत समझिए कि हरिया कोई आम किसान था। अरे नहीं, वो था जुगाड़ू किसान। ऐसा जुगाड़ू कि बारिश न हो तो खेत में छतरी लगा दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो सुनिए हरिया की कहानी। हरिया के पास बस 2 बीघा जमीन थी, पर उसके ख्वाब इतने बड़े कि ट्रैक्टर भी छोटा लगने लगे। उसकी बीवी गौरी बड़ी सीधी सादी और मेहनती औरत थी, लेकिन हरिया बस कुछ अलग ही किस्म का नमूना। फिर क्या, एक दिन हरिया सफ़ेद धोती कुर्ता पहनकर सूरज निकलते ही खेत की ओर निकल पड़ा। आसमान में हल्की धूप फैली थी और मिट्टी से उठती। खेत में पहुंचते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे जमीन से बातें कर रहा हो। तभी उसके मन में एक अनोखा ख्याल आया। वापस आते ही बोला, गौरी, इस बार धान नहीं, मैं खेत में गोभी, पुदीना और लौकी एक साथ उगाऊंगा। और हाँ, एक कोना छोड़ा है, वहां फूल गोभी के साथ गुलाब भी। गौरी आंखें घुमाई और बोली, हरिया, ये बताओ, तुम खेती कर रहे हो या कोई शादी वाले बगीचे की सजावट? गोभी, पुदीना, लौकी, गुलाब, अब कहीं नारियल और चमेली भी मत बो देना। लोग कहेंगे हरिया का खेत नहीं, कोई बारात का पंडाल है। और सुनो, अगर गुलाब उगे ना तो उन्हें तोड़कर मेरे लिए गजरा भी बना। हरिया मुस्कुराया, जैसी सोच वैसी फसल। अगर दिल में उम्मीद हो और मेहनत में सच्चाई, तो जमीन भी सोना उगाने लगती है। हरिया का दिमाग खेत से ज्यादा हवा में चलता था, और जुगाड़ का तो वो बादशाह था। हल चलाए बिना बुवाई कर दे, बैलगाड़ी के पहिए से पानी खींच ले और टूटी बाल्टी से भी सिंचाई कर दे। ऐसे अजीबोगरीब उपाय सोचता था कि गांव वाले कभी हंसते, कभी दांतों तले उंगली दबा लेते। वो पुराना पंखा उठा लाया और बोला, इसे खेत में लगा दूंगा ताकि गर्मी में फसलें भी ठंडी रहें। गौरी हैरानी रह गई, पंखा खेत में? हरिया आंख मटकाते हुए बोला, हाँ, जिस तरह शहरों में लोग एसी चलाते हैं, वैसे ही अब मेरा खेत भी ठंडी टेक्नोलॉजी। फिर एक दिन उसने मोबाइल पर यूट्यूब देखा, बिना बैल के खेती कैसे करें। हरिया की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। वो बोला, अब तो बैल की जरूरत ही नहीं, मशीन से नहीं, मैं तो जुगाड़ से हल चलाऊंगा। अगले दिन उसने अपने स्कूटर में हल बांध दिया। पूरा गांव तमाशा देखने आया। स्कूटर खर्र खर्र खेत में दौड़ा, हल पीछे पीछे खींचता गया, और स्कूटर सीधे जाकर कीचड़ में फंस गया। हरिया मुंह लटकाकर घर की तरफ लौटा। वो बिल्कुल परेशान था। गौरी देखती ही बोली, वाह हरिया, अब स्कूटर से हल चलवा लिया तो क्या अब स्कूटर से आलू बोओगे या गोभी भी वहीं से निकाल लोगे? अगली बार बैल की जगह बाइक जोत लेना और खेत में मोबाइल चलाकर फसल काट लेना। गलती हो गई गौरी, अब समझ में आ गया। अगली बार स्कूटर नहीं, बैटरी से ट्रैक्टर बनाऊंगा। ऐसा ट्रैक्टर जो खेत जोते, पानी भी दे और फसल काटकर सीधे मंडी पहुंचा दे। और हाँ, ड्राइवर की जगह उसमें मैं खुद बैठा चाय पीता रहूंगा। हर बार हरिया फसल से ज्यादा आइडिया बोता था, पर मजे की बात यह कि उसमें आत्मविश्वास कमाल का था। गांव में हरिया की चर्चा होने लगी। ये खबर जब सरपंच जी के पास पहुंची तो सरपंच जी को हरिया से मिलने की इच्छा होने लगी। सरपंच एक दिन आया और बोला, हरिया, तुझे खेती करनी है या सर्कस? सरपंच एक दिन आया और बोला, हरिया, तुझे खेती करनी है या सर्कस? हरिया बोला, सरपंच जी, सर्कस में भी संतुलन चाहिए और खेती में भी। फिर आया बारिश का मौसम। हरिया ने अपने खेत में छतरी लगा दी। सब लोग पूछने लगे, ये क्यों हरिया? बोला, फसल भीग गई तो बीमार पड़ जाएगी। गांव वाले पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। हरिया क्या क्या करता है, पर जब खेत में फसल आई तो चमत्कार ही हो गया। हरिया के खेत में गोभी भी लहलहा रही थी, पुदीना भी खुशबू दे रहा था और गुलाब भी मुस्करा रहे थे। हर किसी ने सोचा था कि हरिया पागल है, लेकिन पागलपन में ही कभी कभी कमाल छुपा होता है। फिर से गांव में चर्चा हुई। सरपंच हरिया के घर आए और बोले, हरिया, अब बता, क्या जादू किया?
पूरा गांव हैरान है। बंजर जमीन से ऐसी फसल तो पहले कभी नहीं उगी। हरिया बोला, जादू नहीं सरपंच जी, बस थोड़ा जुगाड़, थोड़ी हिम्मत और बहुत सारा फालतू समय। उसी में सोचा क्यों ना कुछ नया करूं और मोबाइल पे यूट्यूब देख देख कर खेती के नए तरीके सीख लिए। अब मेहनत रंग लाई तो सबको जादू लग रहा है। गांव में आज भी हरिया को सब हंसते हुए याद करते हैं, लेकिन जब खेती की बात आती है तो कहते हैं हरिया जैसा हिम्मती और हंसमुख किसान दूसरा नहीं। सीख, मैसेज, मजाक में भी अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो फसल भी हंसती है और किस्मत भी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि समझदारी, मेहनत और दिल से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख और नए मजेदार किरदारों के साथ।